हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी एक्वेरियम या जू में जाते हैं तो वहां आपको बहुत सी अलग अलग प्रकार की मछलियां और शार्क देखने को मिलेगी, जैसे कि व्हेलयूगा, ऑस्कर और रेनबो जैसी शार्क। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी शार्क है जिसे एक्वेरियम में रहना पसंद नहीं है, और यदि उस शार्क को एक्वेरियम में रखा जाता है तो या तो वो मर जाती है या उनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। दोस्तों, इस शार्क का नाम है द ग्रेट वाइट शार्क। साल 1970 में एक बार एक ग्रेट वाइट शार्क को एक्वेरियम में रखा गया, और इसके पहले इस शार्क को उस एक्वेरियम के अलावा कहीं भी नहीं रखा गया था। तो इसी के चलते लोग उस शार्क को देखने के लिए उस एक्वेरियम में जाने लगे, क्योंकि ये शार्क काफ़ी विशालकाय होती है और उससे एक्वेरियम के ओनर की भी काफ़ी कमाई होने लगी थी। इसी तरह बाद में दूसरे कई एक्वेरियम में भी इन शार्क को लाया गया, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बदलने लगा और ग्रेट वाइट शार्क के बिहेव और स्वास्थ्य में बदलाव आने लगे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी ये शार्क एक्वेरियम की दीवार पर भी अपना सर पटकने लगती थी, और उसके बाद ये वाइट शार्क कुछ ही दिन उन एक्वेरियम में टिक पाई और दिन ब दिन इनकी संख्या कम होने लगी। कई रिसर्चर्स भी वाइट शार्क के इस बिहेव को देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इन शार्क को एक्वेरियम में रखा जाता था वैसे ही इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी और धीरे धीरे इनके बिहेव में परिवर्तन आने लगता था। दोस्तों, वाइट शार्क की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 15 से 20 फीट लंबी होती है, लेकिन इनके मुकाबले व्हेल शार्क इनसे 2 गुना बड़ी होती है, फिर भी इन्हें एक्वेरियम में रखा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा कारण है जो वाइट शार्क एक्वेरियम में नहीं रह पाती? तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि मछलियां पानी के अंदर अपने गिल्स की सहायता से सांस लेती है, और इन गिल्स की मदद से शार्क और मछली पानी में घुली ऑक्सीजन को फिल्टर करती है और सांस ले पाती है। लेकिन दोस्तों, वाइट शार्क को सांस लेने के लिए पानी में काफ़ी तेज़ी से चलना पड़ता है, तब जाके वो सही तरह से सांस ले पाती है। और अन्य मछलियों की बात करें तो बहुत सी मछलियाँ बकल पंपिंग प्रक्रिया के द्वारा सांस ले सकती है, जहाँ ये अपना मुंह खोलकर पानी को गिल्स के अंदर पंप करती है और सांस ले पाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी है जो इस प्रक्रिया के द्वारा सांस नहीं ले पाती, और इन्हीं में से एक है द ग्रेट वाइट शार्क। और दोस्तों, यदि कोई वाइट शार्क पानी में किसी जाले में फंस जाती है तो वह कुछ समय बाद पानी के अंदर ही मर जाएगी। द ग्रेट वाइट शार्क को पानी में सांस लेने के लिए काफ़ी तेज गति से दौड़ना पड़ता है। दोस्तों, वाइट शार्क में एक खास बात ये भी देखी गई है कि उन्हें अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखना होता है, और उस टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए कई बार वाइट शार्क समुद्र में लंबी यात्राएं भी करती है। एक एक्सपेरिमेंट में एक वाइट शार्क पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया, और उससे ये पता लगा कि उस वाइट शार्क ने सिर्फ 9 महीनों में ही ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक का सफ़र तय कर लिया था, यानी कि 20,000 किलोमीटर का राउंड ट्रिप। दोस्तों, एक स्टडी से ये भी पता लगा है कि ग्रेट वाइट शार्क डिप्रेशन का भी शिकार होती है। उनमें ये देखा गया है कि जब भी किसी वाइट शार्क को एक्वेरियम में या कोई छोटे स्थान में रखा जाता था तो इनके शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती थी, और ये डिप्रेशन के चलते बहुत ही खराब बिहेव करती थी और खाना खाना तक छोड़ देती थी और बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से द ग्रेट वाइट शार्क ज़्यादा दिन किसी भी एक्वेरियम में नहीं टिक पाती थी। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी सेंट यागो के सी वर्ल्ड एक्वेरियम में साल 1981 में एक 5 फीट लंबी शार्क को रखा गया और उस पर स्टडी की गई। कुछ समय बाद देखा गया कि ये शार्क भी बाकी शार्क की तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई, और इसने बाकी शार्क की तरह खाना खाना छोड़ दिया, जिसके चलते उसे जबरदस्ती खाना खिलाने के साथ साथ
जरूरी न्यूट्रॉन्स के लिए इंजेक्शन दिए जाने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो शार्क सिर्फ 11 दिन ही जीवित रह पाई। इसके बाद साल 2004 में एक बार फिर से व्हाइट शार्क को रखने की कोशिश की गई और अमेरिका के मॉन्टेनरी बे एक्वेरियम में एक अंडे के आकार का 35 फीट लंबा और 40 पानी से भरा एक टैंक बनाया गया, जिसमें ग्रेट व्हाइट शार्क को रखा गया। और ये शार्क सिर्फ 10 महीने की ही थी। और दोस्तों, समुद्र के जिस हिस्से से इसे पकड़ा गया था वहाँ पानी गहरा नहीं था और इसे एक्वेरियम में लाने से पहले कुछ दिन समुद्र के सीमित स्थान में रखा गया ताकि उसे छोटे स्थान में रहने की आदत पड़ जाए। इस शार्क को समुद्र के 1.5 करोड़ पानी की रेंज में रखा गया था और उसके कुछ दिन बाद इसे एक्वेरियम में लाया गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ये शार्क सिर्फ 6 महीने ही जिंदा रह पाई, जो कि अब तक की सभी शार्क में से सबसे ज़्यादा किसी एक्वेरियम में रहने वाली शार्क थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 6 महीनों के अंत में ये शार्क भी काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी और एक्वेरियम में मौजूद मछलियों को अपना शिकार बनाने लगी थी, जिसके चलते इस शार्क को एक्वेरियम से निकालकर समुद्र में छोड़ दिया गया। और इस व्हाइट शार्क के साथ भी एक ट्रैकिंग डिवाइस छोड़ा गया, जिससे ये पता चल सके कि इसके बाद ये शार्क क्या करती है। और दोस्तों, इस ट्रैकिंग डिवाइस के सेंसर्स की मदद से ये पता लगा कि कुछ दिन बाद ये शार्क भी मर चुकी है, जिसके बाद से अभी तक किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क को नहीं रखा गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।